नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक प्लान ड्राइंग करने वाला है। तो आइसोमेट्रिक प्लान ड्राइंग करने के लिए आपको यहाँ से कुछ सेटिंग है जो हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम सेटिंग पहले आपको यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्लान कैसे बनाएंगे, कैसे इनका कमांड पे करेंगे, यूज करेंगे। शॉर्ट की इंटर से ज़्यादा कमांड हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम सीखते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्लान के लिए। तो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्लान यहाँ से आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग यहाँ से ऑन ऑफ है तो ऑन करना पड़ेगा। इनके लिए आप ऑन कर लीजिए यहाँ से चलिए मैं ऑन कर लिया हूँ। आप उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन कमांड लेनी है। लाइन कमांड के लिए यहाँ से आप ओके कीजिए। ये देखिए किसी भी एंगल में अभी लाइन कमांड ये जा रहा है, तो इनके लिए आपको यहाँ से ऑर्थो ऑफ ऑन करना पड़ेगा। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और लेफ्ट साइड और जा रहा है। यहाँ से आपको लेफ्ट करना है, पहले आइसो प्लान लेफ्ट कर लेनी है यहाँ से। तो जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसो कमांड हम लेफ्ट कर लिए हैं। तब यहाँ से कोई भी आप एक लाइन लें। यहाँ से हम यहाँ पे 1000 का लाइन लेते हैं, एक इंटर कीजिए। फिर उसके बाद 1000 पे इंटर कीजिए। फिर इसके बाद 1000 पे फिर इंटर करते हैं। फिर इसके बाद इंड पॉइंट जो इसका इंड पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंड पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम इंड पॉइंट पे क्लिक किया। देखिए अब ये मेरा लेफ़्ट साइड का बन गया है। अब इसमें राइट साइड जाने के लिए देखिए हम अगर लाइन लेते हैं, लाइन कमांड, तो राइट साइड जाने के लिए आपको नहीं जा रहा है। मतलब ये टॉप पे जा रहा है अभी और लेफ्ट जा रहा है और राइट साइड नहीं जा रहा। तो इनके लिए आपको यहाँ से जो यहाँ पे जो है आइसो प्लान लेफ्ट और यहाँ पे राइट करना है, तो आप यहाँ से राइट जा सकते हैं। चलिए हम लाइन कमांड लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, फिर आपको राइट साइड जाना है। यहाँ पे आप 1000 पे लीजिए। फिर इसको आप यहाँ से ट्रैकिंग करके यहाँ का इंड पॉइंट लगा लीजिए, या तो इंड पॉइंट लगा लीजिए। आप यहाँ अगर ये ट्रैकिंग आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके पोलो ट्रैकिंग पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद ट्रैकिंग सेटिंग कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए इंक्लिनेंट एलिगन। तो यहाँ पे आपको 30 करना है इसको। उसके बाद आपका अगर ये ट्रैकिंग ऑल यूजिंग पोलर एलाइन सेटिंग यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद ओके करना है, तो ये आपका ट्रैकिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। अब फिर देख लीजिए आपका टॉप में नहीं जा रहा है, मेरा कर्सर जो है टॉप में नहीं जा रहा है, ना राइट में जा रहा है ना टॉप में जा रहा है। तो राइट में तो जा रहा है, लेफ्ट में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे आइसो प्लान जो है आइसो प्लान टॉप पे करना है। तो इनके लिए आपको फिर यहाँ से हो जाएगा। आप यहाँ पे लाइन कमांड लें, लाइन कमांड पे क्लिक करें एक, फिर यहाँ पे 1000 ले लीजिए। चलिए हम सेटिंग 1000 किए हैं। इसका फिर इंड पॉइंट पे आप ओके कीजिए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका एक आइसोमेट्रिक क्यूब बन गया है। आइसोमेट्रिक क्यूब बन गया। इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है आपको ये अपसेट कमांड का यूज़ नहीं होता है। वो क्योंकि पैरेलल के लिए है, ये टेढ़ी रेखा है मेरी। आइसोमेट्रिक में टेढ़ी रेखा होती है, इसलिए काम यूज़ इसका नहीं होता है अपसेट में। तो इनके लिए आपको कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे हम। चलिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करके मैं आपको बता दूँ। तो आप यहाँ पे इंटर कीजिए CO। आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं CO इंटर, कॉपी हो जाएगा। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, फिर इंटर कीजिए। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जहाँ पे जितना भी डिस्टेंस पे आपको रखना है वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं। चलिए हम इनको, अगर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर्सर का माउस लेके जाइए, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसका हमें आवश्यकता भी नहीं है, तो इनको हम इरेज करते हैं। इनके लिए आपको इंटर प्रेस करना रहेगा। इंटर कीजिए, ये इरेज हो गया। ये इंटर कीजिए, देखिए इरेज हो गया। अगर यही आपको इरेज करना है तो चलिए हम एक बार कॉपी करके फिर आपको बता दूं। यहाँ पर अगर इरेज करना है इसको,
इंटर कीजिए। आपको अगर इरेज करना है इसको, इस कमांड को इरेज करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इसको, राइट माउस के राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद इरेजर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम इसका आप अभी एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं जो यहाँ से आपको एक्सिस इंड सर्कल लेना है। आपको एक्सिस इंड सर्कल के लिए आपको आइसो सर्कल पे क्लिक करना है। आप क्लिक कर दिए, उसके बाद इसको मिड पॉइंट को ट्रैक करना है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को ट्रैक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया, इसका मिड पॉइंट ट्रैक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऑन कीजिए। अब ये देख सकते हैं कि टॉप व्यू में आ रहा है, मेरा ये सर्कल टॉप में आ रहा है। तो मुझे टॉप में नहीं चाहिए, इनके लिए आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्लान जो है राइट साइड क्लिक करना है, इस पे राइट साइड चाहिए। राइट साइड के लिए आपको यहाँ पे हमें लेना है 400, इसका रेडियस लेना है 400। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 हमने रेडियस ले लिया है। फिर इसके बाद एक और लेना है मुझे, जो कि 500 की डिस्टेंस पे लेना है यहाँ से। इसी को चलिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसी को इंटर कीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उनके बाद यहाँ से इंटर कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं कि फिर आपको ये राइट साइड नहीं जा रहा है, आपको फिर यहाँ से करना है लेफ़्ट साइड आने के लिए। लेफ़्ट साइड आने के लिए फिर आपको डिस्टेंस लेनी है हमको, हम 500 लेते हैं, इंटर कीजिए, ये 500 आ गया। चलिए हम इसका एक क्वाड्रेंट लाइन लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन कमांड लीजिए। अगर ये आपका यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट लाइन है। अगर ये आपका क्वाड्रेंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में आइए, ऑब्जेक्ट स्नैप पे आइए, यहाँ पे क्वाड्रेंट आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन कर लीजिए तो आपका यहाँ से क्वाड्रेंट लाइन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट लेना जाइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम इसको इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, फिर लाइन कमांड लेके एक और क्वाड्रेंट लाइन लेनी है। ये देखो ये क्वाड्रेंट लाइन यहाँ है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो इनको नीचे नियरेस्ट लाइन है यहाँ पे, ये क्वाड्रेंट लाइन है। यहाँ पे आप क्वाड्रेंट लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वाड्रेंट पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। चलिए हम इसका तो एक सर्कल, ये तो एक सिलेंड्रिकल ले लिए हम। उसके बाद चलिए इसका डायमेंशनल निकालते हैं। इसका डायमेंशनल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, इसका अलाइन लीजिए, इसका आप यहाँ पे एक इसके एंड पॉइंट और इसके एंड पॉइंट्स पे ट्रैक कीजिए, क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से निकालिए। फिर इसके एंड पॉइंट फिर लीजिए, दोबारा अलाइन लीजिए, इसके एंड पॉइंट और इसके एंड पॉइंट पे आप आइए, फिर इसको निकालिए इधर। ये जो आप इस तरह से आप जो आप यहाँ पे करने या इसका निकालना रहेगा आपको इस तरह से। फिर इसका निकालिए, इसका डायमेंशनल निकालने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इतना। तब इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा में आ रहा है। तो इसको हम चलिए थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करते हैं। इनके साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे इसका हम साइज जो इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करके इस पे आ जाइए, एनोटेट पे इस पे आ जाइए, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो यूज ओवर स्केल ऑफ यहाँ पे आप ले लीजिए 25 लीजिए, ओके कीजिए, इनको क्लोज कीजिए। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये साइज इनका बड़ा हो गया, इनका साइज बढ़ गया थोड़ा। तो चलिए हम इसका जो देख लीजिए, इसका साइज तो हम बढ़ा लिए। उसके बाद आपको देखना है कि ये आपका जो ये लाइन के अलाइन नहीं आ रहा है, ये लाइन के अलाइन नहीं आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अलाइन हमें लेना है। इसके अलाइन हमें लेने के लिए एनोटेट पे जाना है, एनोटेट पे डायमेंशन लेना है। इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसको इसका इस साइड यानी कि इसके समांतर लेना है। इसको भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए। अब ये देख लीजिए हमको ये मेरा 30 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे है, तो आपको सेलेक्ट करना है 30 डिग्री, इंटर कीजिए। तो अब ये देखिए ये दोनों
हो गया। तो अब चलते हैं दूसरा, फिर लेते हैं आगे वाला। ये लेना है और ये लेना है। ये 90 डिग्री पर, ये मेरा है भी 150 डिग्री पर शो हो रहा है। इनको आप स्केल से चेक कर सकते हैं। तो आपको चलिए हम यहाँ पे इसका जो है 150 से इनको सेंटर पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, 150 करते हैं, इंटर कीजिए। तो ये आपका हो गया। फिर इसका 90 डिग्री पे है, तो इनको हम सेलेक्ट करते हैं, डायमेंशन लेते हैं, इसका सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए, और शॉर्ट की से आप 90 डिग्री पे सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। तो ये देखिए आपका ये हो गया, डायमेंशनल निकल गया आपका। तो चलिए हम इसका रेडियस निकालते हैं, इस सिलेंड्रिकल का रेडियस निकालते हैं। हम रेडियस निकालने के लिए आप यहाँ से मल्टी लीडर का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे हम इसका। तो इसके लिए आपको ये क्वाड्रेंट पे आपको यहाँ पे ऑन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कहीं भी क्लिक कीजिए, इसका रेडियस निकालिए। आपको रेडियस हमने लिया था 400 का, फिर इंटर कीजिए। आप कहीं भी इंटर कर दीजिए। ये भी देखिए बहुत छोटा सा हमें दिख रहा है, तो इनको भी साइज़ को हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए लीडर स्ट्रक्चर पर आएंगे। लीडर स्ट्रक्चर पर आने के बाद इसको हम 25 कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक आपका बढ़ गया। अब ये देखना है कि इस जो लाइन है, इसका जो डायमेंशन हम टेक्स्ट डायमेंशन लिए हैं, इसका टेक्स्ट डायमेंशन इससे ज़्यादा थोड़ा लंबा बड़ा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ से एनोट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए। तो चलिए हम टेक्स्ट साइज इसका टेक्स्ट साइज यहाँ से हम डायमेंशनल पे जाएंगे। डायमेंशनल के बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट हाइट देख लीजिए 25 है इसका, यहाँ पे आप यहाँ पे ओके कर लीजिए। उसके बाद इसको क्लोज कर लीजिए, और इसका भी देख लेते हैं हम टेक्स्ट साइज क्या है। तो इनका देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट लीडर इसका है साइज 2. वहाँ पे 4 था, इसका 5 है, इनका 4 है, तो इसको भी 2.5 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट में आ जाइए, टेक्स्ट हाइट इसको भी आपको 2.5 करना है। तो आप यहाँ से ओके कीजिए, इनको क्लोज कीजिए। तो देखिए इसके ऑटोमेटिक इसके साइज के बराबर ये हो गया। तो अब यहाँ से हो गया। अब इसको यहाँ से होम टैब में चले जाइए। अब इसका आपको एक रेडियस सर्कल निकालना है। तो आप इसको में ट्रिम कर लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप इसमें यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप ट्रिम कर लीजिए। ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए हमें। तो आप इस तरीके से जो लैंड सिलेंड्रिकल है, ये आपको यहाँ से आपको ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद हम चलते हैं इस पे, इसका जो है डायमेंशनल, इनका रेडियस जो है डाया जो है वो निकालते हैं हम यहाँ से। तो चलिए एक लाइन कमांड हमें लेना है यहाँ से। एक यहाँ से ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कीजिए, इसको ट्रैक कीजिए, इसको आप देखिए ट्रैक पर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन क्लिक करें। अगर ये देखिए आपको ये ऑफ में जा रहा है, टॉप में जा रहा है, और ये लेफ्ट में जा रहा है, राइट में नहीं आ रहा है। तो इनके लिए आपको यहाँ पे स्नैप करना है, आइसो प्लान राइट करना है। तो इनके लिए आप यहाँ पे जा रहे हैं, इधर आ रहा है, तो आपको यहाँ से इंटर कर दीजिए। उसके बाद चलिए हम एक लाइन लेते हैं, फिर इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से इनको डिस्टेंस निकालिए इसका, फिर यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, क्लिक कीजिए इस पर, डबल इसका सिंबल यहाँ पे ले लीजिए, डाया आप यहाँ पे एक सिंबल ले लीजिए डाया। तो चलिए ये डाया हमने ले लिया। चलिए इसको हम फिर इरेज कर देते हैं, इस लाइन को सब ये यहाँ पे, या तो आप ट्रिम कर लीजिए या इरेज कर लीजिए ये लाइन को। इसको हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसका, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद चलिए हम इसको जो फिर 90 डिग्री पे ये बन रहा है मेरा यहाँ पे, तो इसको हम 90 डिग्री पे करते हैं।
90 डिग्री पे करने के लिए आपको यहाँ एनोटेट में जाना है। उसके बाद डायमेंशन निकालना है, इसको इस पर क्लिक करना है, इस सब्जेक्ट को ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर कीजिए, फिर 90 डिग्री पे आपको लेना है, फिर उसके बाद इंटर कीजिए। अब तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये डाया है, ये डाया आपका 800 रेडियस का आपका ये सिलेंड्रिकल बन गया है। तो इस तरह से आप जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्लान बना सकते हैं।